आज मेरे घर में कोई भी नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई है, जिसकी वजह से सब लोग फौत पे गाँव गए हुए हैं और मैं नहीं गई क्योंकि मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर नहीं आ सकती थी। इसलिए मैंने कहा कि सारी की सारी अफ्तारी मुझे खुद बनानी है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से सब कुछ रेडी करना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं चना चाट की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया। मैं चना चाट में ज़्यादा प्याज नहीं डालती, इसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पसंद। मैं प्याज सिर्फ एक डालती हूँ, मुझे वो चाट बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें ढेरों प्याज रहती है। उसके बाद मैं एक प्याज दिया, उसको भिगो दिया। देन मैंने आलू कट किया। आलू कट करने के बाद मैंने टमाटर कट किए। सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बनाकर मिक्स सब चीज़ों को कटिंग की और इन सबको रख दिया। फिर मैंने कहा कि इन चाट जो है इमली के बगैर अधूरा होता है, खट्टा चाट ही मुझे पसंद है। देन मैंने इमली को ऐसे रख दिया भिगोकर थोड़े टाइम के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं तब तक अपनी फ्रूट चाट की तैयारी कर लेती हूँ। जब तक इमली को मैंने रखा है तो फिर उसके बाद उसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगी। तो फ्रूट चाट में मैंने लिया था अमरूद। अमरूद की मैं कटिंग करी थी और चुकंदर इसलिए क्योंकि कलर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चुकंदर डालो तो बहुत मज़े की चाट बनती है। फिर मैंने सारी चार फ्रूट चाट की कटिंग करने के बाद मैंने इसको रेडी कर लिया था क्योंकि यार मुझे पता था कि सारे काम मैंने खुद करनी है, कोई भी नहीं है, वरना तो हेल्प हो जाती है यार घर में। आप भी बना लेते हो, आपकी मदर भी बना लेती हो, सिस्टर भी, अकेले नहीं बनाना पड़ता। लेकिन आज मुझे पता था कि सारा का सारा काम मुझे खुद करना है। उफ़! लेकिन ये था आसानी थी कि सारी चीज़ें बनी हुई हैं और मतलब मुझे जो बनाना है मतलब फ्राइंग वगैरह चीज़ें ही करनी है बघारा, उसके अलावा सारी चीज़ें थी वो तो बनी हुई थी। यहाँ पे मेरी सारी की सारी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। पकौड़ों का सामान मैंने रेडी कर लिया था। फिर मैंने कहा जल्दी से इन्हें फ्राई कर देती हूँ क्योंकि बहुत देर हो रही थी, मेरे पास टाइम कम था और चीज़ें अभी सारी की सारी पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी पकौड़े फ्राई किए और ये इतने मज़े के इतने क्रिस्पी बने थे ना यार। पकौड़े अंदर डाल दिए थे तो मैंने कहा तब तक मैं रोल निकाल लेती हूँ ताकि थोड़े से डीप फ्रीज हो जाए समोसे भी, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये सारी रेसिपी मैंने इसकी शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो तुम लोग जाके पहले वो वाला व्लॉग देखो, उसमें सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है समोसे और रोल बनाने का तरीका। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी चटनी भी बना दी थी क्योंकि यार अकेले मैं ही थी तो मुझे पता था सारा काम मैंने बस करना है। और साथ साथ में पकौड़े देख रही थी फ्राई हो रहे थे और इतने मज़े के बन रहे थे, इतना प्यारा उनका कलर आ रहा था यार, मुझे यकीन नहीं आता कि सारी चीज़ें मैं खुद बना रही हूँ, तो इतने यमी बन रहे थे। और जल्दी से फिर मैंने जूस की तैयारी की, साथ में ही मैंने जूस रेडी कर लिया था, मिल्क शेक। और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी चटनी बना लेती हूँ। ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी। हम भी चटनी का भी यही करते हैं कि हम लोग सारा पेस्ट बना के रख लेते हैं और फिर डेली हम लोग निकाल के उसमें दही में उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, फिर वो बन जाते हैं। मैंने कहा कि अब समोसे पहले मैंने कहा कि एक ही समोसा बनाती हूँ भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। फिर मैंने कहा नहीं यार अपने लिए भी बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए भी समोसा बना दिया और रोल समोसे दोनों मैंने फ्राई किए थे और लिटरली इतने क्रिस्पी इतने मज़े के बने थे ना। अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे कि मैंने इस व्लॉग में बताया था कि मेरी रेसिपी को फॉलो करते हो तो आप लोग घर से चित्र बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। सो पहले जाओ और वो वाला व्लॉग देख, फिर मुझे आके इस पे बताना कि कैसे लगे आप लोगों को। यार इतना प्यारा इनका कलर आया था, बिल्कुल लाइट ब्राउन और इतने यमी और इतने क्रिस्पी बने थे, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये सानिया ने बनाए। हाँ भाई ये सानिया ने बनाए हैं। इतनी देर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इतनी देर में सारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ मेरा रेडी हो गया था और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग रमज़ान का जिसमें मैंने सारी अफ्तारी खुद बनाई थी। खुद मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैंने सारा कुछ खुद किया, लेकिन हाँ मैंने सब कुछ खुद किया था। सो यार दिस वाज माय डे। ओके बाय बाय।